जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? अब जो निगरान हुकूमत है इसका कमाल ये है कि आप किसी भी वजीर से पूछें कि जनाब ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा, तो वो कहते हैं जी हम क्या कर सकते हैं। भाई आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप कर सकते हैं। हम आज के व्लॉग में इस पूरी निगरान हुकूमत को ये बताएंगे कि ये क्या क्या कर सकते हैं। और अगर इनके पास 7 महीने हैं तो 7 महीने थोड़ा टाइम नहीं है। ये 7 महीनों में इतना कुछ कर सकते हैं कि इनका नाम तारीख में दर्ज हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये कि कर कैसे सकते हैं, ये मैं आपको आज के व्लॉग में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। अब निगरान वुज़रा ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास तो मैंडेट नहीं है, हमारे पास बड़ा महदूद टाइम है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम कोई तब्दीली नहीं ला सकते, हमने सिर्फ इलेक्शन करवाना है। और ये भी नहीं कहते कि इलेक्शन करवाना है, बल्कि वो कहते हैं कि हमने जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना है उसमें इलेक्शन कमीशन की मदद करनी है, बस ये इनका काम है। तो भाई अगर आपका सिर्फ यही काम है तो आपको फिर हुकूमत में आने की क्या ज़रूरत थी? क्या आप सिर्फ झंडों वाली गाड़ियों में बैठना चाहते थे? आप अपने नाम के साथ वफाकी वज़ीर लिखना चाहते थे? आप अपने साथ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान लिखवाना चाहते थे? आप रेड कलर का पासपोर्ट लेके पूरी दुनिया घूमना चाहते थे? आप क्या करना चाहते थे? किस लिए आप आए? देखिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो 7 महीने बहुत बड़ा टाइम है। आप दूर ना जाएं, आप इंडिया की मिसाल ले लीजिए। दिल्ली में एक गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट, और अरविंद केजरीवाल जो हैं उसके चीफ मिनिस्टर हैं। और ये कौन थे? ये एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आम से अफीसर थे। और इन्होंने ये महसूस किया कि मैं अगर आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली नहीं ला सकता तो फिर मुझे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जॉब छोड़ी। जॉब छोड़ने के बाद 2005 में इन्होंने सियासत में कदम रख लिए। और इस शख्स का कमाल क्या है? ये मैकेनिकल इंजीनियर है, यानी ना उसको इकोनॉमी का पता, ना उसको हेल्थ का पता, ना उसको पॉलिटिक्स का पता है, ना उसको फॉरेन अफेयर्स का पता है, ना ही वो को बहुत बड़ा ब्रेन है। वो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर है। और आम आदमी, खुद आम आदमी, आम स्कूलों में पढ़ा हुआ, और फिर उसने एक आम आदमी पार्टी बना ली। और उसका नारा ये था कि जो जितने मसाइल हैं इन सब के मेरे पास सोल्यूशन मौजूद हैं। और बहरहाल उन्होंने एक थोड़ी सी जद्दोजहद करने के बाद वो इक़्तिदार में आ गए। और इक़्तिदार में आने के बाद क्या हुआ? 49 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने हुकूमत ख़त्म कर दी। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इन्होंने ये महसूस किया कि मैं इस मौजूदा सिस्टम के साथ या कोलिशन गवर्नमेंट के साथ रह के या कांग्रेस के साथ बैठ के मैं ये हुकूमत नहीं चला सकता, मैं कोई तब्दीली नहीं कर सकता। लेकिन उन 49 दिनों में उन्होंने ऐसा कमाल कर दिया कि जब वो दोबारा इलेक्शन में गए तो आवाम ने 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसे इक़्तिदार में भेजा। और जब ये इक़्तिदार में आए तो उन्होंने क्या किया? पूरे इंडिया में दिल्ली वाहिद स्टेट है कि जिसका मालियाती खसारा नहीं है। और फिर जो जीडीपी है इसका, उसमें 200 गुना इजाफा कर दिया। और इसके साथ साथ पूरे इंडिया में वाहिद स्टेट है कि जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री है, सबके लिए बिजली फ्री है। और इसके साथ साथ सबके लिए हेल्थ फ्री है। एजुकेशन में इस बंदे ने कमाल ये कर दिया कि इसने 6-6, 7-7 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाए और उनको फ़ंड करना शुरू कर दिया। किसी ने अगर मिसाइल बनाना है तो उसको फ़ंड दे दिया, किसी ने नई गाड़ी बनानी है तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल नई गाड़ी बनाएं और हमारी तरफ से फ़ंड आपको दिए जाते हैं। किसी ने एक नया एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व करना है तो उसको फ़ंड करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ इस आदमी ने सफाई कमाल कर दी कि पूरे दिल्ली की जो स्टेट है उसके अंदर आपको किसी जगह कचरा नज़र नहीं आता, किसी जगह गंद नज़र नहीं आता, किसी जगह आपको गटर का ढकना गायब नहीं मिलता, आपको किसी जगह आपको कोई नाली उबलती हुई नज़र नहीं आती, बिल्कुल क्लीन साफ, जो उससे पहले कभी दिल्ली के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। फिर इसके साथ साथ पूरे जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर कोई फाइल रुकती नहीं है, यानी पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो ऐप्स पे चला गया। आप ऐप्स पे जाएं और वहीं आपका मसला हल हो जाएगा। फिर इसने हुकूमत के अंदर सादगी पैदा कर दी, यानी खुद ये पैदल चलता हुआ जाता है, छोटी सी गाड़ी में बैठता है। इसकी कैबिनेट के वज़रा जो हैं कोई उनके साथ किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं होता। वो गलियों में आपको नज़र आते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, अपने पुराने घरों में रह रहे होते हैं, छोटे ऑफिस में रहते हैं, छोटे घरों के अंदर रहते हैं, थोड़ी तनख्वाह में काम करते हैं। आम आदमी की उन तक रिसाई है। किसी जगह ऐसा नहीं होता कि आप वज़ीर को तलाश कर रहे हैं और पता चलता है जी वज़ीर दुबई चला गया। जैसे कि हमारे मोहम्मद अली साहब हैं, यहाँ पे लोग पूरा पाकिस्तान बिजली को रो रहा है, बिलों को रो रहा है, और वो दुबई तशरीफ़ ले गए। और उन्होंने आज तक इस काबिल ही समझा इस कौम को कि उसे एतमाद में ले लें, बताएं कि बिजली का इशू क्या है। तो जबकि जो केजरीवाल हैं उसके सारे वज़रा अपने घरों में रहते हैं और लोग किसी वक्त भी उनको पकड़ सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं।
सारी गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं उनको ये 1/3 ले गए, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें 100 रुपये खर्चा होता था गवर्नमेंट का, तो अब सिर्फ 30 रुपये खर्चा हो रहा है। ये उस बंदे का कमाल आप देखें। उसने औरतों के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है। आप अगर खातून हैं, किसी जगह दिल्ली में जाना चाहें आपकी ट्रांसपोर्ट फ्री है, आपने कोई पैसा अदा नहीं करना। इसके साथ साथ लोगों का राशन कार्ड का इशू होता था, बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी, रिश्वत दी जाती थी, फिर जाके आपको राशन कार्ड मिलता था। अब आपने सिर्फ अप्लाई करना है ऑनलाइन और राशन कार्ड आपके घर आ जाएगा। अब आपको लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या किसी भी लाइसेंस के लिए आपको किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं। आपको डोमिसाइल हासिल करने के लिए भी किसी दफ्तर नहीं जाना पड़ता, आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है और डोमिसाइल आपके घर पहुंचेगा। बल्कि जब ये उसने स्टार्ट किया था तो जो ऑफिसर्स होते थे वो खुद डोमिसाइल लेके लोगों के घरों में पहुंचते थे। वो ये कहता था कि देखिए जी, डोमिसाइल जो है या जो लाइसेंस है ये हमने देना है लोगों को, हमने ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और जो लोग ये लेने के लिए आते हैं तो बाहर में लाइनें लग के क्यों, वो लाइनों में लग के क्यों खड़े होते हैं। और फिर उसने मजबूर किया कि महकमा खुद लोगों के घर जाए। अब महकमा खुद लोगों के घर जा रहा है। और फिर सेहत में इस आदमी ने क्या कमाल किया कि किसी जगह अगर फ़र्ज़ करें एक्सीडेंट हो जाता है तो आम आदमी भी फौरी तौर पे उस मजरूब को, यानी जो ज़ख्मी आदमी है, उसको उठा के अपनी गाड़ी में फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचा सकता है। और जब वो अस्पताल पहुंचाएगा तो गवर्नमेंट उसको पैसे देगी कि तुमने एक सर्विस की है और इतने पैसे तुम्हारे बनते हैं, बजाय इसके कि कोई ज़ख्मी पड़ा हुआ है और लोग उसके करीब से गुजर रहे हैं। बल्कि नहीं, एक इज्तिमाई उसने ज़िम्मेदारी दे दी। फिर उसने इतने ज़्यादा हेल्थ यूनिट्स बनाए, फिर करीब तरीन जो मोहल्ले के अंदर हैं वहीं पर डिलीवरियाँ हो रही हैं, किसी बड़े अस्पताल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये भी ज़ाहिर आम आदमी है, आम शख्स है और कोई बहुत बड़ा ब्रेन नहीं है। ना तो इसमें शमशाद अख्तर साहिबा जैसा ब्रेन लगा हुआ है, ना इसमें मोहम्मद अली साहब जैसा ब्रेन लगा हुआ है, ना इसमें गौहर एजाज जैसा ब्रेन लगा हुआ है, ना इसमें मुर्तज़ा सुलंगी जैसा बड़ा दिमाग लगा हुआ है। ये बिल्कुल टोटल आम आदमी। आप इसको अगर देखें तो आपको ये अनअट्रैक्टिव सा महसूस होगा, यानी इसके अंदर कोई करिश्मा, कोई कशिश आपको महसूस नहीं होगी। लेकिन इस आदमी ने पूरी स्टेट को टर्न अराउंड कर दिया। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि ये इंकलाब अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब पंजाब के अंदर भी इनकी हुकूमत है, वहाँ पे बीजेपी का सफाया कर दिया, कांग्रेस का सफाया कर दिया। तो ये भी तो एक शख्स है ना, और इसे भी थोड़ा सा टाइम मिला था, और इस थोड़े से टाइम में उस आदमी ने क्या कमाल कर दिया। और इसके लिए ना तो IMF के पास इसे जाना पड़ा, ना इसे वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा, ना इसे अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी, ना इसे चाइना से मदद मांगनी पड़ी, ना ये जापान के पास गया, किसी जगह नहीं गया, और ना ही इसने किसी जगह से इमदाद तलब की। इसने सिर्फ अपने रिसोर्सेज को पूल किया और उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ किया। और उसके साथ साथ आप देख लीजिए जो GDP है उसके अंदर 200% इजाफा कर दिया उसने। डेवलपमेंट बजट जो है उसके अंदर तो 3000 करोड़ से 100 करोड़ पे ले गया, 100,000 करोड़ पे ले गया। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि बंदे का कमाल देखें। फिर उसने हेल्थ का इशू ख़त्म कर दिया, उसने तालीम का इशू ख़त्म कर दिया, उसने ट्रांसपोर्ट का इशू ख़त्म कर दिया, उसने बिजली फ्री कर दे। यानी आप तसव्वुर कर सकते हैं पाकिस्तान में कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री हो जाए, यानी आपको कोई बिल ही नहीं देना पड़े। यहाँ तो 300 छोड़ें, अगर आपने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर ली गलती से तो आपको इतना खौफनाक बिल आएगा कि आप बिल बुला उठेंगे। तो ये सूरत है। अब सवाल ये है कि आपसे यहाँ से थोड़े से किलोमीटर दूर, यानी हार्डली 100 किलोमीटर दूर एक इंकलाब ले आया एक बंदा। तो पाकिस्तान के अंदर क्या मसला है भाई साहब? पाकिस्तान क्या किसी और सियारे पे के रहने वाला मुल्क है? किसी और जजीरे में रह रहे हैं हम इसी दुनिया के अंदर रह रहे हैं, और इसी तरह साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारा ताल्लुक़ है, जो हमारे दाएं बाएं बहुत सारे मुल्कों के अंदर इंकलाब आ रहा है। तो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये कुछ नहीं कर सकती, तब भी ये बहुत कुछ कर सकती है। ये कम अज़ कम इस्लामाबाद को एक आइडियल शहर बना दें, ये ऐलान कर दें कि यहाँ पे हर घर के अंदर ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, यानी आपको मिनरल वाटर या आपको ड्रिंकिंग वाटर की बोतल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी टूटी खोलें और उसके अंदर पानी आपको मिल जाएगा। आप चलें यही कर लें कि आप कोई टैक्स लगा दें बेशक लोगों के ऊपर, और उसके बाद आप ये फैसला कर लें कि फ़लाँ यूनिट से लेके फ़लाँ यूनिट तक जो बिजली है सबकी फ्री हो जाएगी। यानी कुछ ना कुछ तो करें, कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट आपके पास होगा ना। इतने बड़े बड़े दिमाग हैं आपके, इतने वेल क्वालिफाइड आदमी लोग हैं आप, जिसका भी प्रोफाइल देखें पता चलता है कि उसने पूरी दुनिया फतह की हुई है और उसका कमाल है। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो आप दाएं बाएं देख के कहते हैं जी हमें क्या पता, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो फिर आप अगर कुछ नहीं है तो आप फिर यहाँ आ क्यों गए हैं भाई? तो मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई शख्स करना चाहे तो इंडिया के अंदर इस बंदे ने टर्न अराउंड कर दी हर चीज़। उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, और अब हार्वर्ड के अंदर स्टडी हो रही है, अब कैम्ब्रिज के अंदर स्टडी हो रही है, लोग उसे बड़े बड़े मुल्क उसको बुला रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि तुमने कैसे किया, और वे कहते हैं कि ऐसे किया, बिल्कुल सीधा सा, कोई मैंने कमाल नहीं किया, मुझे
अंदाज़ा था कि हम इस तरह चीज़ों को चेंज करें तो हो जाते हैं। और फिर इसके साथ साथ उस आदमी ने टैक्स नेट में भी इजाफा कर दिया, यानी वहाँ पे लोग खुशी से टैक्स दे रहे हैं और कोई शख्स वहाँ पे टैक्स चोरी नहीं कर रहा। अब उसके साथ साथ जो दिल्ली के अंदर क्राइम है वो कम होते हुए चले जा रहे हैं। अब वो एनवायरनमेंट को क्लीन करता चला जा रहा है। अब देखिएगा ये जो पाकिस्तान के अंदर स्मोक आ जाती है, कोई 1-2 साल के बाद आप देख लीजिएगा दिल्ली के अंदर कोई स्मोक नहीं होगी, क्योंकि वो सिस्टम बना रहा है। तो भाई अगर वहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, सवाल है। आपके पास 7 महीने हैं, उस आदमी के पास पहली मरतबा 49 दिन थे। उस 49 दिनों के अंदर ही उस आदमी ने ऐसा एक माइलस्टोन बनाया कि उसके बाद लोगों ने उसे 2/3 मेजॉरिटी देकर दोबारा कहा कि इक़्तिदार में आ जाए, और उसके बाद वो तब्दीली करता चला जा रहा है। तो आपको अगर कुदरत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने, हालात ने अगर आपको मौका दे दिया है तो आपके पास 7 महीने, इन 7 महीनों में कुछ तो ऐसा कर जाएं कि जिसके बाद लोग ये महसूस करें कि नहीं, हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की ज़रूरत नहीं, हमें इसी किस्म की टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की ज़रूरत है। तो कुछ तो करें ना। लेकिन ये जो आप बेबसी से हाथ मल रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं। भाई मैंडेट किस तरह होता है? ये आप पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली निगरान गवर्नमेंट है जिसके पास एग्रीमेंट्स करने तक की सलाहियत मौजूद है, इख्तियार मौजूद है। तो आप उस इख्तियार को इस्तेमाल करके कम से कम आवाम को नज़र तो आना शुरू हो। कोई एक नहीं, कोई छोटा सा ही फैसला कर लें। आप यही फैसला कर लें कि आप पाकिस्तान में टैक्स नेट जो उसको बढ़ा दें। आप ये फैसला कर दें कि आप लोगों को कायल कर लेंगे कि भाई टैक्स देना शुरू कर दें। और कुछ नहीं तो आप जितने उम्रा है उन सब को कायल कर लें कि वो किसी न किसी गरीब आदमी के जो बिजली का बिल है उसका बोझ बर्दाश्त कर लें। कि आप लोगों को कायल करें कि अगर अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी हुई है, अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी हुई है, तो 1-2 लोगों के जो बिजली के बिल हैं वही अता कर दिया करें। इससे भी लोगों का बोझ कम हो सकता है। कुछ ना कुछ तो आपको करना चाहिए। ना हो चलें कोई एम्बुलेंस सर्विस ही चला दें पाकिस्तान में, कुछ नहीं तो यही फैसला कर लें कि पाकिस्तान के आज के बाद कोई गटर ऐसा नहीं होगा कि जिसके ऊपर ढक्कन ना हो। यानी यही फैसला कर दें, यही काम कर दें कि पाकिस्तान के सारे ढक्कन ही पूरे कर दें। कुछ ना कुछ तो करें आप। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो यकीन करें कि आप एक ऐसी बदनसीब गवर्नमेंट होगी कि जिसको लोग सोच के भी लोगों को पसीना आ जाएगा और लोग झोलियाँ फैला के दुआएं देंगे, बद्दुआएं देंगे कि या परवरदिगार ऐसे लोगों को दोबारा मौका ना देना।